हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तक आप लोग जो रिवीजन क्लास हम कल कंडक्ट करवाए थे वो माइक्रो प्रोसेसर का, वो आप लोग जरूर देख लिए होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं वो जरूर एक बार जाकर देख लीजिए, आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस सेशन में, इसमें हम लोग टॉप 25 MCQs ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 25 MCQs है, ये 25 MCQ जो है वो आपके लिए बोनस है। MCQs में भी जो बोनस MCQs होता है वो हमारा ये 25 MCQs है। बाकी MCQs की बात करें तो आपको 3 साल का MCQs एक अलग मतलब वीडियो में डाला गया है, जिसमें 18, 19 और 20 का शायद दिया हुआ है, और एक में हमारा 21 का हमारा सिंगल लेक्चर में डाला गया है। तो वो सब ऑब्जेक्टिव को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव मानिए 15 क्वेश्चन तक आपको जो है वो वही सारे जो ऑब्जेक्टिव करवाए उसी से आपको देखने को लिए मिलेंगे। बाद बाकी जो कुछ 5-10 क्वेश्चन नया, 5 क्वेश्चन नया हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर ये 25 ऑब्जेक्टिव का हम सेशन लेकर आए। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है डिक्टो भी मिल जाए, नहीं तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंजिंग करे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का आपका वहाँ पर होगा। जो सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लिए उनसे ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और सारे 25 के 25 क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। कह रहा है इसमें से कौन सा सिग्नल जो है वो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो हमारा DTR सिग्नल है, RTS सिग्नल है, या दोनों है, या नन ऑफ दीज है। तो ये हमारा दोनों है, DTR और RTS दोनों सिग्नल हमारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है कि रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कह रहा है कि वैसा रजिस्टर जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है, जो इंस्ट्रक्शन आगे मतलब अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब जो एग्जीक्यूट होने वाला है, जो इंस्ट्रक्शन जो मतलब जो काम है वो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर द्वारा होने वाला है, उसके एड्रेस को कहाँ कौन स्टोर करके रखता है। तो हमारा प्रोग्राम मेमोरी रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है, कंट्रोल यूनिट रखता है, या इंस्ट्रक्शन डिकोडर रखता है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए क्या रखता है। आपको कल ही बताए थे जब क्लास ले रहे थे तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में आपको बताए थे। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस को यह स्टोर करके रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो ऑलरेडी कल के क्लास में ज्वाइन किए होंगे लाइव वाला सेशन, तो उनको दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि इफ बी से माइक्रो कंट्रोलर इज 8 बिट देन हेयर 8 बिट डिनोट। कहता है कि अगर हम लोग कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है वो 8 बिट का है, तो 8 बिट यहाँ पर क्या डिनोट करता है? 8 बिट हमारा डाटा बस डिनोट करेगा, कंट्रोल बस डिनोट करेगा, या एड्रेस बस डिनोट करेगा। तो यहाँ पर हमारा या ALU, तो हमारा ALU ही होता है जो 8 बिट का होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसलिए आप अपना फिगर को बंद कर दिए क्योंकि यह साइड वाला एरिया आपको नहीं दिखता होगा, तो हम अपना फिगर को बंद लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा और सटीक क्वेश्चन है। कहता है भाई माइक्रो कंट्रोलर आर नॉट कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। कहता है कि माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर क्यों नहीं कहते हैं? कहता है बिकॉज दे हैव बिल्ड इन रैम एंड रोम, क्योंकि इसमें हमारा मतलब इनबिल्ट होता है हमारा रैम और रोम, या बिकॉज दे डिजाइन टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क, या इसको कोई पार्टिकुलर टास्क के लिए, डेडिकेटेड टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, या बिकॉज दे आर चीप, क्योंकि ये सस्ता होता है, या बिकॉज दे कंज्यूम लोअर पावर। यहाँ पर देखिए, इसको हम शायद आपको नहीं दिख रहा हो, देखिए क्या है, बिकॉज दे कंज्यूम लोअर पावर, या फिर वो हमारा जो लोअर पावर को कंज्यूम करता है इसके कारण। तो इस ये सब हमारा कारण है। कारण हमारा क्या है मेनली, कि हम लोग जो माइक्रो कंट्रोलर को बनाते हैं वो कोई एक पार्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है, उसे मल्टीपर्पज टास्क हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही होगा, बिकॉज दे डिजाइन टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क, जो टास्क के लिए उसको बनाया गया है, जो टास्क के लिए इसको डेडिकेटेड किया गया है वही टास्क को ये करेगा, कोई पार्टिकुलर टास्क को करेगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस रहता है, जो भी हम ये 25-26 करा रहे हैं इसमें से बहुत रेयर है कि आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगर नया तरीके का क्वेश्चन वो बनाए, एग्जामिनर जो है वो नए तरीके का क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट माइक्रो कंट्रोलर ऑफ आवर चॉइस। कहता है कि सबसे एप्रोप्रिएट मतलब सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, हम माइक्रो कंट्रोलर को जो हम चूज करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है, सबसे एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया क्या होता है। जब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को चूज करते हैं कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर ले, उसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे एप्रोप्रिएट लक्षण क्या होता है। जैसे हम लोग कोई फोन खरीदते हैं तो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग खरीदते हैं। जैसे अगर हमको वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए हम लोग अच्छा कैमरा वाला फोन खरीदेंगे, तो ये हमारा क्राइटेरिया, ये हमारा रिक्वायरमेंट है।
तो उसी तरीके से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को जो हम लोग अपने हिसाब से चूज करते हैं तो उसमें मेन क्राइटेरिया हमारा क्या होता है। तो पहला हमारा कहता है स्पीड, दूसरा हमारा कहता है अवेबिलिटी, तीसरा हमारा कहता है एज विच प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दी मेंशन। तो जाहिर सी बात है आप इसमें से क्या होगा, सब के सब होगा, इसमें हमारा क्या होगा, सब होगा। क्यों सब होगा, क्योंकि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करें तो वो स्पीड होना चाहिए, मतलब स्पीड में काम करना चाहिए, अवेबिलिटी होना चाहिए, पता चला हम जो माइक्रो कंट्रोलर को खोज रहे हैं वो मार्केट में है ही नहीं, तो ये दिक्कत हो जाएगा। एज विथ प्रोडक्ट के यूज करने में भी आसान होना चाहिए, मतलब ओवरऑल ईजी होना चाहिए प्रोडक्ट। तो इन सभी के सभी हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दी मेंशन, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी इसका मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। कहता है माइक्रो कंट्रोलर एटलीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ, कहता है माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम क्या क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन में देखिए कि आपको क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन में आपको दिया है रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट और टाइमर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया है वो आप देख रहे हैं, इसमें सीपीयू नहीं दिया है, तो बिना सीपीयू का तो काम होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा कोई काम का है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, सीपीयू दिया है, रैम दिया है, इनपुट आउटपुट दिया, पोर्ट दिया है, टाइमर दिया है, लेकिन रोम नहीं दिया है, तो तब ये भी हमारा काम का नहीं है। फिर देखिए सीपीयू दिया है, रैम दिया है, रोम दिया है, इनपुट आउटपुट पोर्ट दिया और टाइमर दिया है, सब कुछ हमको दे दिया है एक माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए। तो ओवरऑल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ छूटा होगा, जैसे देखिए इसमें हमारा क्या छूटा हुआ है, तो इसमें हमारा देखिए सीपीयू दिया हुआ है, रैम छूटा हुआ है, तो रैम रहता तब ये भी हमारा सही हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है भी पुश डाटा ऑन टू द स्टैक देन स्टैक पॉइंटर। कहता है कि अगर हम लोग डाटा को स्टैक में पुश करते हैं, अगर डालते हैं, तब उस केस में हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होता है। कहता है इंक्रीज विथ एवरी पुश, हर एक पुश के साथ वो बढ़ जाता है, या डिक्रीज विथ एवरी पुश, हर एक पुश के बाद वो घट जाता है, या इंक्रीज और डिक्रीज विथ एवरी पुश, हर एक पुश के साथ वो घटता भी है और बढ़ता भी है, या नन ऑफ द मेंशन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज करता है हर एक पुश के बाद, तो इंक्रीज विथ एवरी पुश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरी बिकॉज दे हैव। कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर के कंपेरिजन में हमारा जो है वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो मेक यूज ऑफ बैटरी यूज करता है, बिकॉज दे हैव हाई पावर डिसिपेशन, क्योंकि उसमें हाई पावर डिसिपेशन होता है, या लोअर पावर कंजम्पशन होता है, या लो वोल्टेज कंजम्पशन होता है, या लो करंट कंजम्पशन होता है। तो इसमें जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो इसका हमारा लोअर पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इसमें हमारा बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, इसीलिए ये बैटरी का उपयोग कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आर पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन आर टाइप ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। कहता है कि पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा कॉल इंस्ट्रक्शन के टाइप है, तो ये हमारा नहीं, कॉल इंस्ट्रक्शन के टाइप ये हमारा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 हमारा कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव ए 05H। पहले 05H हमारा क्या है, तो ये हमारा एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है, और ये मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर। मूव मतलब मूव करना, मतलब ये जो एड्रेस जो डाटा का ओवरऑल जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस वाले डाटा को हमको मूव करना है कहाँ, एक्यूमुलेटर में। तो ऑप्शन देखिए क्या है, कहता है डाटा 05H इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। स्टोर तो होगा लेकिन ये हमारा जो होगा स्टोर तो होगा लेकिन यहाँ से मूव करके होगा। फिर कहता है 5th बिट ऑफ एक्यूमुलेटर इज सेट टू, इसका पूरा ऑप्शन पता नहीं लिखा है। एड्रेस 05H इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, एड्रेस जो हमारा 05H है वो स्टोर्ड होगा एक्यूमुलेटर में। यहाँ पर देखिए डाटा लिखा हुआ है, तो डाटा नहीं, ये क्या हमारा एड्रेस है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एड्रेस, कि एड्रेस 05H ये जो हमारा एड्रेस है ये हमारा स्टोर होगा कहाँ, एक्यूमुलेटर में, क्योंकि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जाकर स्टोर होगा, क्योंकि कमांड कैसा लिखा हुआ है, मूव लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि अपर 128 बाइट ऑफ इंटरनल डाटा मेमोरी फ्रॉम 80H थ्रू FFH यूजुअली रिप्रेजेंट। देखिए ये मेमोरी इंटरनल रैम स्ट्रक्चर में आपको पूरा ये बताए हुए हैं हमारा एड्रेस के बारे में, टोटल एड्रेस। तो कहता है कि जो ऊपर का 128 बाइट होता है इंटरनल डाटा मेमोरी में, जो कि हमारा 80H से शुरू होकर FFH तक होता है यूजुअली रिप्रेजेंट, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरल पर्पस रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, या हमारा जो है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, या स्टैक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, या प्रोग्राम काउंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करता है वो कैसा रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरह रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरह ये रिप्रेजेंट हमारा करता है। कौन, 80H से लेकर FFH। आपको याद होगा इंटरनल रैम स्ट्रक्चर जब आप पढ़ाए थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाए थे माइक्रो कंट्रोलर में। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वही सारे डाटा से क्वेश्चन बनाया हुआ है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जो चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है बस वही सारा यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। कहता है विच ऑफ द पोर्ट एक्ट एज द 16 बिट एड्रेस लाइन फॉर ट्रांसफरिंग डाटा थ्रू इट। कहता है इसमें से कौन सा पोर्ट जो हमारा है जो कि 16 बिट के एड्रेस लाइन के डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। वही कहता है
विच ऑफ द पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, एक्ट एज द 16 बिट एड्रेस लाइन, 16 बिट एड्रेस लाइन की तरह काम करता है, फ्रॉम ट्रांसफरिंग डाटा थ्रू इट, डाटा को ट्रांसफर करके। हमारा पोर्ट 0, पोर्ट 1 या पोर्ट 1 पोर्ट 2 या पोर्ट 0 पोर्ट 2 या पोर्ट 1 पोर्ट 3। इसमें आपको बताए थे माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर हमारा 4 पोर्ट था, इनपुट आउटपुट पोर्ट 4 गो था हमारा, उसमें P0 से लेकर P3 तक हमारा था। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा 2 पोर्ट है जो कि 16 बिट एड्रेस लाइन को ट्रांसफर कर सकता है अपने थ्रू, तो वो हमारा होता है कौन सा, हमारा पोर्ट 0 पोर्ट 1 है, या फिर हमारा पोर्ट 0 पोर्ट 2 है, या पोर्ट 1 पोर्ट 2 और पोर्ट 1 पोर्ट 3। तो हमारा क्या होगा, पोर्ट 0 और पोर्ट 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक मिनट जस्ट। हाँ, कहता है कि विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन प्रोसेसर। कहा है कि कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन प्रोसेसर के द्वारा, कंप्लीमेंट बिट या फिर हमारा होगा सेट बिट या क्लियर बिट। तो ये सब होता है, कंप्लीमेंट बिट भी होता है, सेट बिट भी होता है और क्लियर बिट भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कहता है कि विच लोकेशन स्पेसिफाई द स्टोरेज या लोडिंग ऑफ वेक्टर एड्रेस ड्यूरिंग द इंटरप्ट जनरेशन। कहता है कि कौन सा लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई करता है स्टोरेज और लोडिंग ऑफ वेक्टर एड्रेस ड्यूरिंग वेक्टर एड्रेस को ड्यूरिंग द इंटरप्ट जनरेशन, जब हमारा इंटरप्ट जनरेट होता है तब। तो हमारा होता है स्टैक पॉइंटर है या प्रोग्राम काउंटर है या डाटा पॉइंटर है या ऑल ऑफ दी एबव। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। याद रखिएगा ये विच लोकेशन स्पेसिफाई, कौन सा लोकेशन स्पेसिफाई करता है स्टोरेज लोडिंग ऑफ वेक्टर एड्रेस ड्यूरिंग इंटरप्ट जनरेशन। जब इंटरप्ट जनरेट होता है तब वेक्टर एड्रेस को मतलब लोकेशन उसका स्पेसिफाई करता है, वो कौन करता है, तो वो हमारा करता है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है विच स्पेशल फंक्शन रजिस्टर प्ले अ विटल रोल इन टाइमर एंड काउंटर मोड सिलेक्शन प्रोसेस बाई अलॉटिंग द बिट इन इट। कहता है कि कौन सा हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो कि एक अच्छा रोल प्ले करता है टाइमर काउंटर मोड में सिलेक्शन प्रोसेस में, बाई अलॉटिंग द बिट इन इट, बिट को अलॉट करके। वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा टी मॉड होता है, टी कॉन होता है, एस कॉन होता है या पी कॉन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है टी मॉड। क्या होता है हमारा, टी मॉड। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है एट व्हाट पिन नंबर, कौन सा पिन नंबर है, देयर इज ईए पिन विच स्टैंड फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पिन हमारा होता है जो कि हमारा ईए पिन के नाम से जाना जाता है, उस पिन नंबर का नाम क्या है जिसका कि फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। तो वो हमारा पिन नंबर 28 होता है, या फिर हमारा पिन नंबर जो है वो 28 होता है, या पिन नंबर 31 होता है, 29 होता है या 30 होता है। तो ये हमारा क्या क्या होता है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर इसका होगा वो हमारा होगा पिन नंबर 31। क्या होगा हमारा, पिन नंबर 31। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। पिन नंबर 31 हमारा कौन सा पिन होता है, तो ये हमारा ईए पिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है, हमारा क्या कहता है कि हाउ डज द माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल पेरिफेरल और मेमोरी। कहता है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर कैसे कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल पेरिफेरल से, या एक्सटर्नल जो उसमें कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उससे कैसे जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो वो हमारा किसके थ्रू करता है, तो वो हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय द प्रोसेसर और द सीपीयू ऑफ द कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। कहता है कि इसमें से कौन सा हमारा जो है वो ऑर्डर को माइक्रो कंट्रोलर फॉलो करता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले जब आप उसमें इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो वो क्या करता है, तो सबसे पहले वो फेच करता है, फेच करने के बाद फिर क्या करता है, तो फिर उसको डिकोड करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हम प्रोग्राम दिए, जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो मशीन लैंग्वेज में तो होता नहीं है, कोई दूसरा लैंग्वेज में होता है। तो वहाँ पर उसको डिकोड करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जाकर एग्जीक्यूट होता है। तो इसका राइट मतलब अरेंजमेंट क्या होगा, सबसे पहले फेचिंग करेगा, फिर हमारा डिकोड करेगा, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। क्या होगा, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का हमारा क्या कहता है, 19वां नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी बाइट ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। कह रहा है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस मेमोरी जो होता है वो कितने बिट का होता है, तो वो हमारा कितना होगा, एड्रेस जैसे ही आ गया तो वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा 16 बिट का होगा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए कमांड लिखा हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मूव ए @R1। @ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो @ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रजिस्टर का एड्रेस है। क्या है, रजिस्टर का एड्रेस है। तो ये R1 रजिस्टर एड्रेस वाला जो डाटा है इसको मूव करना है हमको कहाँ, तो उसको हमको मूव करना है या कॉपी करना है कहाँ, हमारा एक्यूमुलेटर में। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में हमारा है कॉपी R1 टू एक्यूमुलेटर, फिर हमारा है कि कॉपी दी एक्यूमुलेटर टू R1, तो R1 एक्यूमुलेटर टू R1 तो है नहीं क्योंकि हमारा सोर्स क्या है R1, तो हमारा पहले R1 होगा। कहता है कॉपी दी कंटेंट ऑफ मेमोरी हुज एड्रेस इज R1, कहता है कि कॉपी करना उस मेमोरी के एड्रेस को जो कि हमारा R1 है टू द एक्यूमुलेटर। ये जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपी दी कंटेंट ऑफ मेमोरी हुज एड्रेस इज इन R1। वैसा हमको मतलब मेमोरी को कॉपी करना है, मेमोरी के एड्रेस को कॉपी करना है जो कि हमारा R1 रजिस्टर में क्या है, तो R1 रजिस्टर में अभी प्रेजेंट है, उसके जो डाटा है उसको कॉपी करके हमको कहाँ से रखना है, वो हमको रखना है एक्यूमुलेटर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से हमारा आपको बताए भी हैं कि कैसे हमारा इंस्ट्रक्शन लिखाता है, वहाँ पर बहुत सारा हम बताए थे, तो वहाँ पर इस तरीके के आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू लोड द माइक्रो कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब कहता है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर में जो इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, जो कभी भी आप अगर कंप्यूटर चलाते होंगे तो कभी भी अगर आप कुछ सेव करते हैं, जैसे हमको पीडीएफ को सेव करना रहता है तो लिखा जाता है डॉट में पीडीएफ अंतिम में लिखा जाता है, आप कोई चीज़ भी लिखते हैं तो, या डॉक्यूमेंट रहता है तो लिखा जाता है .doc। तो उसी तरीके से इसमें जो हमारा होता है वो डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, txt हमारा नहीं होगा, तो हमारा होगा क्या, hex होता है। ऑप्शन डी इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 में। तो 22 हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कहता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल रैम का मेमोरी कितना होता है, तो वो हमारा 128 बाइट होता है। ये ऑलरेडी आप लोग याद किए होंगे, बता भी दिए। तो ये हमारा कितना होता है, 128 बाइट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कहता है कि हाउ मेनी टाइमर एंड काउंटर 8051 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। कहता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर 16 बिट, जो 16 बिट का हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 8051, उसमें कुल मिलाकर कितना हमारा जो होता है वो टाइमर और काउंटर होता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर 2 होता है। ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो कोई ना कोई जेईई एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसीलिए सब क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो इसी तरीके से रहता है। वो अपने दिमाग से कोई भी क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करते हैं। जो एग्जामिनर आपका होता है एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी कोई जेईई का एग्जाम में या फिर कोई कभी कभी तो गेट का क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सब्जेक्ट होता है उसमें तो गेट वाला ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं से उठाकर क्वेश्चन को डालते हैं। इसीलिए जो बेहतर क्वेश्चन हो सकता है, जो आपके लेवल का हो सकता है, उसको हमको छाट के यहाँ पर हम लोग डाल दिए हैं। कहता है कि विच ऑपरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल असाइनिंग एन इंस्ट्रक्शन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं @। तो ये याद रखिएगा, आपको बताए भी थे इनडायरेक्ट हमारा क्या होता है, तो @ होता है। तो ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि व्हेन वी ऐड 2 नंबर द डेस्टिनेशन एड्रेस मस्ट बी ऑलवेज। कहता है कि अगर हम लोग 2 नंबर को ऐड करते हैं तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा क्या होगा, तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा एक्यूमुलेटर होता है। जब भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्राम करते हैं, अर्थमेटिक कुछ भी अर्थमेटिक रिलेटेड करते हैं, तो आपको बताए थे कि इसका जो भी डाटा होगा रिजल्ट वो हमारा कहाँ जाकर सेव होता है, तो वो हमारा एक्यूमुलेटर में होता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी नया आपको नहीं लग रहा होगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा होगा जो कि बहुत वास्ट है, हम लोग कभी पढ़े नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब आसान है। ये हमारा एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दिए, ज़्यादा नहीं दिए, 25 कहे थे, एक बोनस दिए। कहता है कि विच डिवाइस आर स्पेशली बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल एंड पैरेलल टू सीरियल रेस्पेक्टिवली। कहता है कि कौन सा डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं कन्वर्ट करने के लिए सीरियल को पैरेलल में और पैरेलल को सीरियल में। वो हमारा क्या होता है, टाइमर होता है, या फिर हमारा काउंटर होता है, या हमारा रजिस्टर होता है, या सीरियल कम्युनिकेशन होता है। तो वो हमारा होता है रजिस्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस पर हमको थोड़ा सा एक बार हमको चेक करना होगा, इसका हमको लगता है कि थोड़ा एरर हो रहा है। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग देख लिए, वैसे इसको हम लोग चेक करके कमेंट में आपको जरूर बता देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक इस सेशन में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए और आप लोग जो है बहुत अच्छे से इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि जो ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी अवेलेबल कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर का, वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का ऑब्जेक्टिव का 2 लेक्चर होगा, एक में हमारा 3 साल का ऑब्जेक्टिव होगा और एक में हमारा 1 साल का ऑब्जेक्टिव होगा। वो दोनों का आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाद बाकी जो हम रिवीजन करवा दे रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, उतना अगर आप करके जाते हैं, अगर अच्छे से आप सारे लेक्चर को ध्यान से अगर समझ के जाते हैं, रिवीजन क्लास के जो हम मैराथन ला रहे हैं आपके लिए, जो क्लास चलता है, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे नहीं बनेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। एक आध हम लोग प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे लास्ट में, एक दिन हम जब एग्जाम रहेगा, एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग का कुछ हम लोग देख लेंगे, ताकि आपको
प्रोग्रामिंग में क्या है कि एट इंस्टेंट आप पढ़ के जाइएगा तो आसानी से प्रोग्रामिंग को अगर आया तो लिख दीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा अगर प्रोग्रामिंग के नीचे कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो वही